हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट के। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं सेक्शन 23 यानी धारा 23। आइए देखते हैं धारा 23 क्या कहता है। धारा 23 सेक्शन 23 धारा 23 सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। सदोष हानि। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखता है और तब भी जबकि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। बेईमानी से सेक्शन 24 बेईमानी से धारा 24 बेईमानी से। बेईमानी से जो कोई इस आशा से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करें या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करें, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। कपट पूर्वक 24 कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशा से करता है, अन्यथा नहीं। आइए देखते हैं धारा 26 क्या कहता है। सेक्शन 26 धारा 26 विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब यह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। आइए देखते हैं धारा 27 क्या कहता है। सेक्शन 27 पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की संपत्ति लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संपत्ति के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। स्पष्टीकरण। लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर का नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। आइए देखते हैं धारा 28 क्या कहता है। सेक्शन 28 कूटकरण धारा 28 जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सादृश्य इस आशा से करता है कि वह उस सादृश्य से प्रवचना करे या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि एतत् द्वारा प्रवचना की जाएंगी या कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण। 1 कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। स्पष्टीकरण 2 जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सादृश्य कर दे और सादृश्य ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सादृश्य बनाता है, उसका आशय उस सादृश्य द्वारा प्रवचना करने का था या वह यह संभाव्य जानता था कि एतत् द्वारा प्रवचना की जाएंगी। डॉक्यूमेंट 29 धारा 29 सेक्शन 29 धारा 29 दस्तावेज डॉक्यूमेंट। दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो
उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके। स्पष्टीकरण 1। यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। दृष्टांत: किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके दस्तावेज है। बैंक कार्ड पर दिया गया चेक दस्तावेज है। मुक्तरनामा दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके दस्तावेज है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वह दस्तावेज है। स्पष्टीकरण 2। अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। दृष्टांत: एक विनिमय पत्र को पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार दे है अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारा को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द का तत्प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सेक्शन 29A धारा 29 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारणा 1 के खंड न में उन्हें समुन्देशित किया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति सेक्शन 30 धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति। आइए देखते हैं धारा 30 क्या कहता है। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के घोतक हैं जो ऐसा दस्तावेज है या होना तत्पर्यत है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतर्निहित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। दृष्टांत: का एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधि पूर्वक धारक हो जाए उस विनिमय पत्र पर का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। बिल 31 धारा 31 बिल। आइए देखते हैं धारा 31 क्या कहता है। धारा 31 बिल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का घोतक है। धारा 32 आइए देखते हैं धारा 32 क्या कहता है। कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत न हो। इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। कार्य धारा 33 सेक्शन 33। आइए देखते हैं धारा 33 क्या कहता है। धारा 33 कार्य लोप। कार्य शब्द कार्यवली का घोतक है उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप है। अब हम देखेंगे
अब हम देखेंगे धारा 34 से 52 तक, देखते रहिएगा। हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट के मैं आपको बताऊंगा धारा 107 क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 108 क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 53 क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 144 क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 376 क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 302 क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 354A क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 326A क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 306 क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 171B क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 319 क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 359 क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 375 क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 378 क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 499 क्या है, मैं आपको बताऊंगा धारा 511 क्या है। देखते रहिएगा, मैं हर सेक्शन को 1 बाय 1 आपको बताता रहूंगा, देखते रहिएगा। हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट के दोस्तों, मैं हर सेक्शन को आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा। प्लीज इसे आप लोग देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। किस्मत उठो उठो। मुझे छोड़ दो।